वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मुझे मेरे ससुर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते थे। अब ससुर को देख देख कर मुझे अब मेरा शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे शौहर के मुकाबले में मेरे ससुर का जिस्म बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरे ससुर ने खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन रखा हुआ था। मेरे ससुर आर्मी से रिटायर हो चुके थे। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब सारा दिन घर में रहते थे। मेरा बहुत दिल चाहता कि मैं अपने ससुर के साथ दोस्ती कर लूं, लेकिन मेरे ससुर हेलो हाय से ज्यादा मुझे नहीं बुलाते थे। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वह मेरी तरफ देखें, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गंदी नजर से नहीं देखा था। मुझे हैरानी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। दिन ब दिन अपने ससुर के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे ससुर में ऐसा क्या था कि मैं उनकी तरफ खिंची चली जा रही थी। मैं अपने ससुर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मैं उनसे कहने से डरती थी। वे ज्यादा गुस्से वाले लगते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बहुत डर लगता था। फिर एक दिन मुझे अपने ससुर से बात करने का मौका मिल गया। मेरे शौहर अपने काम पर जा चुके थे। मेरी सास भी बाजार कुछ सामान लेने चली गई थी। अब मैं और मेरे ससुर घर में अकेले थे। मेरा ससुर अपने कमरे में अकेला लेटा हुआ था। मैं जल्दी से टाइम जाया कि बगैर अपने कमरे से निकली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। मेरे ससुर टीवी पर कोई फिल्म देख रहे थे। टीवी की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं उनके कमरे पर पहुंची, मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हो। कुछ देर के बाद मेरे ससुर ने दरवाजा खोल दिया और मुझे देखकर हैरान रह गए। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। पहले की तरह आज भी मेरे ससुर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं बार बार अपने ससुर को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे ससुर ने कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया था और वह टीवी देखने में मसरूफ हो गए। मैं भी अपने ससुर के पास खड़े हुए एक सोफे पर बैठ गई। काफी देर खामोश रहने के बाद मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैं अपने ससुर से कहने लगी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात को गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की सारी तवज्जो मुझ पर थी। मेरे ससुर बहुत हैरान हो रहे थे। ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये मेरे कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया। वह मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने उन्हें बताया, मेरा शौहर मुझे ठीक से वक्त नहीं देता और न ही मेरी ख्वाहिशात को पूरा करता है। ऐसी इच्छा जो हर औरत शादी के बाद चाहती है, और रात को भी मेरे साथ कुछ नहीं करता। जैसे ही काम से आता है, आकर सो जाता है। मैं इस तरह से उसके साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकती। मेरे अंदर की आग को उसने कभी नहीं दबाया और वह मेरी ज़रूरतों को भी ठीक तरह से पूरा नहीं करता। उसे मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसे मेरी खुशी से कोई मतलब नहीं। मुझे मेरा शौहर बिल्कुल ठीक नहीं लगता और न ही वह मेरे साथ वैवाहिक संबंध ठीक तरह निभा रहा है। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वह शादी करने के काबिल ही नहीं था। मेरे ससुर मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला, मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी। मेरे ससुर मेरी तरफ बहुत प्यार भरे अंदाज से देख रहे थे। वह मेरी ऐसी बातें सुन रहे थे और बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। उन्हें अपने बेटे की इन हरकतों पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरे ससुर मेरी तरफ प्यार से देखने लगे और फिर वह मुझे कहने लगे, मुझे तो इस बात के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं था और न ही मुझे कभी किसी ने बताया था। तुमने भी तो पहले कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। तुम्हारी सास ने भी कभी मुझे इस बात के बारे में नहीं बताया था। आज पहली मर्तबा मैं ये बात तुमसे सुन रहा हूँ। मैं भी इन हालात से थक गई थी, इसलिए मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। मैंने यह भी बताया कि मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। मसला सिर्फ इस बात का नहीं था कि वह मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मसला तो यह था, जब मैं उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करने को कहती तो मुझे आगे से बहुत ज्यादा डांटता था। कभी कभार तो वह मेरे ऊपर हाथ भी उठा देता था। मेरी ऐसी बातें सुनते ही मेरे ससुर को मुझ पर तरस आने लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। आज पहली मर्तबा मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरा ससुर मुझसे इतना ज्यादा प्यार करता था। मैं अपने ससुर को बहुत प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, मैं अभी इसी बात का कोई ना कोई हल निकाल देता हूँ। मैं अपने ससुर की बात सोचने लगी और फिर उनसे पूछने लगी, आप इस बात का क्या हल निकालेंगे। पता नहीं आप इस बात का हल निकालेंगे। मुझसे और सब्र नहीं होता। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वह मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता तो उससे कहें कि मुझे तलाक दे दे। मैं किसी और के साथ शादी कर लूंगी। मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, देखो ऐसी बातें नहीं करते। फिर वह कुछ देर सोचने लगे। काफी देर सोचने के बाद वह मुझसे कहने लगे, देखो बेटा, मेरे पास एक ही हल है इस बात का, जिससे तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो सकती है और मैं तुम्हारी यह हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ।
मैं बरसों से प्यासी थी और यही चाहती थी कि कोई मेरी ज़रूरतों को पूरा करे। मैंने अपने ससुर से कहा कि ठीक है, अगर आप मेरी ज़रूरतों और ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दें, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं होगा। मेरे ससुर इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं बरसों से ही अपने ससुर से दोस्ती करना चाहती थी और मैं आज अपने मकसद में बिल्कुल कामयाब हो चुकी थी। वह मुझसे कहने लगे, देखो, ये बात बहुत ज़्यादा बुरी है। इस बात के बारे में तुम कभी किसी से जिक्र मत करना और ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, वरना तुम्हें और मुझे बहुत ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने ससुर से वादा किया कि मैं यह बात किसी से कभी नहीं कहूंगी और न ही इस बात के बारे में मैं किसी को कुछ पता चलने दूंगी। मेरे ससुर को मुझ पर एतमाद हो चुका था। वह मुझ पर एकदम से टूट पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी बरसों के प्यासे हों। मुझे अपने ससुर पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि वह इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकेंगे। मेरे ससुर मेरी हर तरह से ख्वाहिशात को पूरा कर रहे थे। वह मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे। जैसे मैं कहती वह वैसे ही करते जा रहे थे। मेरे ससुर ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरे ससुर मेरी सोच से बढ़कर सब काम कर दिया था। मैं अपने ससुर से कह रही थी, बस मुझे अब और नहीं चाहिए। मेरे ससुर भी बिल्कुल जिद नहीं की और कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बस कर देता हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल चुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिल गया था। मैंने अपने ससुर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने ससुर की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे ससुर भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो चुके थे। अब जब कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती, मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और वह मेरी हर ख्वाहिश और ज़रूरतों को पूरा कर दिया करते थे। मेरी सारी परेशानियां अब मुझसे बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी थीं। मेरा शौहर मुझे इतने ज़्यादा खुश देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होने लगा था। उसको शक होने लगा था और उसने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन उसे क्या पता था मेरी हर ख्वाहिशात और मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाती थीं। अब मैं बहुत ज़्यादा हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें।